अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। 3-4 दिन से व्लॉग नहीं बन पा रहा था क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक दिन तो जफर ने हिम्मत की व्लॉग बना के लगा लिया, या रेसिपी मैंने लास्ट वीक रिकॉर्ड की थी, लगा नहीं सकी थी तो मैंने लगा दी। लेकिन 2-3 दिन भी व्लॉग ना बना होना तो ऐसे लगता है जैसे इंटरेक्शन नहीं हुई आप सबसे। तो आज मैंने सोचा कि चले लाइफ अपडेट देनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे अम्मी से रिलेटेड कि अम्मी का अब क्या हाल है, कैसी तबीयत है। एक्चुअली हुआ ये कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से अम्मी की तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो जाएगी। और ऑब्वियसली नज़र इज़ रियल, और अपनी भी नज़र लग जाती है, प्यार की नज़र भी लग जाती है। तो ये तो नहीं मुझे पता कि नज़र लगी है या वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस तरह का था कि मतलब इतनी अम्मी ने परेशानी या बीमारी ये सब चीज़ें भुगतनी थी। तो अम्मी को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सीवियर जो है, एक तो बीपी का इशू हुआ, फिर साथ ही जो है ना वो मेडिसिन खाने से स्टमक इन्फेक्शन हो गया। स्टमक इन्फेक्शन होने के साथ साथ जो है ना वो बीपी शूट कर जाता था, शुगर डाउन हो जाती थी। फिर काफ़ी सारे टेस्ट हुए, काफ़ी सारी मेडिसिन मिली, उससे पेट जो है वो फारा होना, काफ़ी सारे मसले मसाइल इकट्ठे शुरू हो गए। और फिर व्लॉग बनाना इसलिए मेरे से नहीं, मैं बना सकी, मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। हम 2-3 दिन मुसलसल सो ही नहीं सके क्योंकि अम्मी लेट ही नहीं सकती थी। फिर ये था कि हुसैन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट था, मैं बहुत अपसेट थी। फिर घर के काम, कुकिंग, बच्चों को देखना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से व्लॉग जो है ना वो नहीं बन सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम से अम्मी कुछ बेहतर है, तो मैंने सोचा कि चलें बैठ के ही बने, थोड़ी सी वीडियो बन जानी चाहिए। तो अभी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अम्मी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह काफ़ी बेहतर आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल है। लेकिन अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको मज़ीद जो है ना वो 1 वीक लगेगा, तो उससे जो है ना मज़ीद आपका इन्फेक्शन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट हुई। अब बीपी जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यह है कि मैंने सोचा कि चलिए आप सबको अपडेट दूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं की थी, आप सबकी दुआओं के सदके में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम से अम्मी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। और हुसैन भी माशाल्लाह स्कूल जाना शुरू हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कल से अब कोशिश करेंगे बैक टू नॉर्मल हो जाए, व्लॉग्स वगैरह बनाएं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो 3-4 दिन से मतलब घर में हमारे ये था कि कोई बोल भी नहीं रहा था, कोई कुछ खा नहीं रहा था, प्रॉपर पक नहीं रहा था, क्योंकि घंटा 2 हम घर आते थे, 4-6 घंटे फिर हॉस्पिटल, घंटा 2 घर है फिर 4-6 घंटे हॉस्पिटल है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। फिर आपको पता है पेरेंट्स में से किसी को भी कुछ हो तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। असल में वही बात है कि घर के माहौल में भी इतनी डिस्टर्बेंस थी, काफ़ी परेशानी थी, तो जिस वजह से मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा ब्रेक आ जाए। लेकिन आज मैंने सोचा कि चले कुछ दिल की बातें हो जाएं, आपको सबका शुक्रिया अदा कर दूं। आप इतनी दुआएं करते हैं, फिक्र करते हैं, कोशिश करेंगे व्लॉग्स अब रूटीन के साथ आते रहें, अम्मी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, वो मेरे साथ वीडियोस में आने लग जाएं, बच्चे आने लग जाएं। तो बाकी ये है कि कल जो मैंने रेसिपी लगाई थी वो मैंने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड की थी। एक्चुअली उसमें हुआ ये था कि चीनी मैंने 1 कप डाली है, लेकिन आई थिंक जो चीनी वाला क्लिप है ना वो मैं कहीं ना उसमें लगवाना भूल गई हूँ। तो जो कल सोन हलवा बनाया था ना उसमें आपने जब कोको पाउडर ऐड करना है ना तो साथ ही आपने 1 कप चीनी उसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। घी ऐड करने से पहले 1 कप चीनी डाल लें, जितनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छी लगती है उतनी चीनी डाल लें। लेकिन कोको पाउडर ऐड करने के बाद आपने उसमें 1 कप चीनी जरूर डालनी है। उसके बाद का स्टेप है घी का और भूनना है और कॉर्नफ्लोर डालना है। तो ये मुझे कल से, वैसे मुझे जो कॉमेंट आता है मैं साथ साथ उसका रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन यह कि ये आपने स्टेप जो है ना वो याद रखना है। चीनी जरूर उसमें डालनी है तभी वो मीठा होगा। 1 कप डाल लें, आधा डाल लें, जितनी आपको जरूरत है। अभी हमारे पास मौसम काफी चेंज हो गया, रात से बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, सर्दी काफी हुई हुई है। बच्चों के अभी तक आप ये देख लें कि हुसैन के कुछ कपड़े जो नए लिए थे ना वो वही स्कूल पहन के जा रहा है। यहाँ के अभी तक मैंने कपड़े भी नहीं निकाले, अपने भी नहीं निकाले, मैं अभी स्टिल लोन पहन के बैठी हूँ। लेकिन इस टाइम टेरेस पे अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि चलें, व्लॉग तो नहीं बनाया लेकिन आप सबको एक अपडेट दे दूं क्योंकि सबके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी अब माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, बच्चे ठीक हो गए हैं। आगे हमारा जफ़र की तबीयत ठीक नहीं थी, घर में काफ़ी जो है हमारे साइवल वाले घर में काफ़ी बिजली की चीज़ों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए कि यूपीएस एकदम काम करना छोड़ गया, लाइट काम करना छोड़ गया, यानी कि ना ये इन 2-3 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे अप डाउन हुई हैं। तो काफ़ी परेशानी बनी है, जो इंसान सोचता नहीं है कि एकदम से इतनी मुसीबतें और परेशानियां आ क्यों गई हैं। तो वहाँ काफी 1-2 मसले मसाइल हुए। यहाँ घर में सारे ही डिस्टर्ब, क्योंकि देखिए जब आप सो नहीं सकते, क्योंकि जब बच्चे सोते थे अम्मी की तबीयत खराब थी, अम्मी को जब सुलाने की कोशिश करनी, बच्चों का कोई ना कोई शोर शराबा, कोई ना कोई बात है कि मतलब काफी सारी चीजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का
कि अम्मी हमारी वैसे माशाल्लाह घर की जान है, घर की रौनक है। माओ का बैठना या बाप का घर में बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब्बू का जो लोग पूछ रहे हैं तो अब्बू जो हैं वो आएंगे 3 को इंशाल्लाह, 3 से 6 तक फिलहाल वो आ रहे हैं। पहले उनका प्लान था लेकिन अब वो हॉलैंड से ना उनके एक फ्रेंड होते हैं, उनके काफ़ी मदरसे वगैरह हैं डेनमार्क में, तो वो कुछ अरसे के लिए उन्हें कोई एमरजेंसी है, वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो अब्बू ने जो है ना उनको हेड करना है अब। तो अब्बू बस हमारे पास तो 3 दिन आएंगे, इसके बाद अब्बू डेनमार्क शिफ्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट कोई 6 मंथ्स के लिए, यानी कि ऑन एंड ऑफ हमारे पास आते रहेंगे। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे मदरसे हैं वहाँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मस्जिद भी है। तो बाकी रही बात, जब वो आएंगे तो आपको व्लॉग्स में उनका भी पता चल जाएगा। और अभी आप सुन रहे होंगे बादल की कितनी आवाज़ आ रही है पीछे से बोलने की। तो यह है कि अब्बू का भी मैंने बता दिया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो दुबई में जॉब्स का मुझे कह रहे थे, तो काशान के रेस्टोरेंट जिस तरह ही ओपन होंगे अभी 4 to 6 मंथ्स उसको लग जाएंगे। जैसे ही वो फिर ओपन होते हैं, क्योंकि 4 बनाने हैं, तो फिर जैसे जैसे जिसको वहाँ को सेटलमेंट बनती हुई, अगर वहाँ के लोगों को अगर कोई जॉब्स का कोई भी सिलसिला हुआ, कोई क्राइटेरिया हुआ, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगी। तो बाकी अभी क्योंकि उसको टाइम है तो इसलिए मैंने क्योंकि काशान से पूछ लिया था, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, तो वो इंशाल्लाह तब हो जाएगा। तो बाकी बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा था कि आपको मैं लाइफ अपडेट दे दूँ कि क्या चल रहा है, सब परेशान हो रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। टेस्ट वगैरह क्योंकि हर 6-8 घंटे बाद लेते रहे हैं वो, ब्लड सैंपल्स भी, स्कैन्स भी। अब अम्मी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली इतना जब झटका इंसान को लगता है, बैक टू नॉर्मल होने में टाइम लगता है। अभी भी डॉक्टर्स ने कहा कि 1 वीक जो है ना वो आपने और अभी मज़ीद देखना है। एक उनकी दाढ़ वाला भी प्रॉब्लम साथ ही शुरू हुआ है, तो वो भी उनकी अपॉइंटमेंट थी कल की, लेकिन अभी वो हमने नहीं निकलवाई है। वो हम कहते हैं कि चलो ये थोड़े से मसले मसाइल हल होते हैं ना, तो फिर अम्मी की दाढ़ जो है ना वो हम लोग निकलवाएंगे। कोई मेरा ख्याल है ये वीक हम गुजार गई इंशाल्लाह। तो बाकी जो लोग पाकिस्तान जाने का पूछ रहे हैं, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जाने लगे हैं। अभी पाकिस्तान वाले घर में, साहिवाल वाले काम में घर में थोड़ा सा काम शुरू कराने लगे हैं, क्योंकि पेंट खराब हुआ है, कुछ बाहर के डोर्स खराब हैं, गेट वगैरह हैं, रिपेयरिंग होने वाली है। तो अब जफ़र से कहा था कि आप सारा पता वगैरह करें। अभी जफ़र ही घर के सारे काम शाम करवाएंगे, क्योंकि अब हमने बच्चों के साथ जाना है, तो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होना। कि आपको पता है मिस्त्री मजदूर घर आ तो जाते हैं, उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों के साथ मैनेज नहीं होगा। तो बस अब घर का थोड़ा सा वहाँ काम और रिपेयरिंग वगैरह शुरू करवाने लगे हैं। जैसे ही फिर घर के काम कुछ कंप्लीट होंगे तो फिर हम पाकिस्तान चले जाएंगे। और इस दफ़ा हमने ज़रा लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान जाना है। पहले जैसे मैं गई थी ना कि 4-5 वीक्स में वापस आई हूँ, तो अब इस तरह दफ़ा नहीं होना। हमारा प्लान काफ़ी ज़्यादा है इस दफ़ा रहने का, क्योंकि अम्मी मैं और बच्चे तो जाएंगे, बाकी नैना हनी का प्लान भी बन रहा है, काशान और कोमल का प्लान भी बन रहा है। देखिए अब कौन कौन जाता है, किस किस हिसाब से जाता है, लेकिन इकट्ठे सब नहीं जा रहे, स्टेप वाइज सारे बारी बारी जो है ना वो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जाएंगे। और बाकी मेरा ख्याल है आप सबने यही पूछा हुआ था, अम्मी की ज़्यादा अपडेट थी। तो बस ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इसी तरह मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।